हेलो। हेलो नहीं, बीच में फोन आ गया था तो इसी वजह से नेटवर्क हमारा। बोल दो सभी ज्वाइन करें। वुडवर्ड फिशर्स रूल में लास्ट कंडीशन था कि जब सिस और ट्रांस दोनों दिखाई देते हैं तो दोनों के कंडीशन में जब ये दोनों दिखाई देने लगते हैं, जैसे अब ये ट्रांस की कंडीशन दिख रही है यहाँ पे और यहाँ पे तुम्हें सिस भी दिख रही है, मतलब होमोएनुलर की भी कंडीशन है और हेटेरोएनुलर की भी कंडीशन है। जब ये हेटेरो और होमो की दोनों की कंडीशन जब दिखाई देने लगती है तब उस कंडीशन में जिसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स की वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसी के वैल्यू को हम प्रीफर करते हैं। तो सिस और ट्रांस में देखो, सिस की वैल्यू कितनी होती है 253 और ट्रांस की हमारी कितनी होती है 214 नैनोमीटर। तो इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसी को हम प्रीफर करेंगे। सो हियर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिस की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है 253 नैनोमीटर। तो 253 नैनोमीटर को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में कभी पूछा जाएगा कि सर 214 होगा कि 253 होगा, तो इस कंडीशन में आप ये बताओगे कि इसकी जो वैल्यू होती है वो बताओगे कि ये 214 नहीं होगा बल्कि इसको हम होमो एनुलर कंडीशन मानेंगे। क्या मानेंगे? होमो एन्युलर की कंडीशन। इसकी होमो एन्युलर की कंडीशन। मैसेज डाल दो एक बार। सुनो नहीं, एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो। तो ध्यान देना, जब भी सिस, आर यू लिसनिंग? तो जब भी सिस और बच्चा, जब सिस और ट्रांस की कंडीशन होगी, जब भी सिस और ट्रांस दोनों दिखाई देंगे उस कंडीशन में क्या करोगे? जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम कंसीडर करेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ वाला स्ट्रक्चर सिस भी दिख रहा है जंक्शन से, और ये वाला देखो सिस भी दिख रहा है और ट्रांस भी दिख रहा है। तो जब जैसा कंडीशन दिखेगी तुम्हें सिस और ट्रांस दोनों दिखाई दे रहे हो तो उस कंडीशन में उस स्ट्रक्चर को तुम क्या मानोगे? जिसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्यादा हो। तो सिस की और ट्रांस में सबसे लैम्डा मैक्स वैल्यू ज्यादा किसकी होती है? तो 253 होती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हें जहां भी दिखेगा, मतलब हम कहते हैं क्या कि जहां से हम नंबरिंग करते हैं वहां से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से चालू कर रहे हैं और यहाँ खत्म कर रहे हैं। तो जिस कंडीशन में जब ये दोनों दिखेगा सिस और ट्रांस, तो उस समय हम क्या प्रेफर करेंगे? तो होमोन्युलर प्रेफर करेंगे। मतलब कि क्या होती है, सिस की जो लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। जब स्पेक्ट्रल सीरीज में स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखोगे तो इसमें भी क्या होता है, तुम्हें जो सिस की वैल्यू होती है मीन्स होमोएनुलर की कंडीशन होती है वो ग्राफ सबसे ऊपर होता है, और ये इसकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू होती है वो हमेशा ज्यादा होती है। ठीक है। आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये छोटा सा एक था जो रह गया था। ये कहो कि हम भूल गए थे, इसको बताना ही माइंड से उतर गया था। अब एक्चुअली में टाइम हो गया ना काफी। जो आज का जो हमारा जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, वुडवर्ड फिशर्स रूल, जो हमारी है अल्फा बीटा के ऊपर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो ब्यूटाडीन का, या आप बोल सकते हो कीटोनिक ग्रुप का जितने भी होते हैं, उसको आज हमें सिखाना आप लोगों को अच्छे से। एक मिनट, ध्यान से सुनना। वुडवर्ड फिशर्स रूल। सर ब्लर है पूरा। अभी अब सही हो जाएगा 2 मिनट। वुडवर्ड फिशर्स रूल हमें किसका पढ़ना है? फॉर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का पढ़ना है। किसका पढ़ना है? अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का पढ़ना है। एल्डिहाइड बोलो या कीटोनिक ग्रुप बोल सकते हो, और कीटोनिक ग्रुप का हमें पढ़ना है। किसका? कीटोनिक ग्रुप का। तो हम तो अभी नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े। तो नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कुछ नहीं था। नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी में नॉर्मल हमें क्या पहचानना था कि उसका उसके अंदर हमें ये पहचानना था कि भाई कौन सा वो
क्लियर है? तो जूम भी अच्छे से नहीं हो रहा ना। देखो भाई, अब हमें जो पढ़ना है, इसके पहले तुम्हारा जो था वो नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी थी। नॉर्मल, कोई नॉर्मल कंपाउंड है तो कैसे हम उसका जो हमारा जो एनएमआर वैल्यू है वो कैसे निकलेगा। लेकिन जब ये अल्फा बीटा या जब अल्डिहाइड ग्रुप रहता है या कीटोनिक ग्रुप रहता है, तो इसमें बेसिकली हमें दो पढ़ने होते हैं। एक होते हैं हमारा है कि जब वो 6 मेंबर रिंग होगा तब क्या होगा, 6 मेंबर्ड 6 मेंबर रिंग कीटोनिक ग्रुप रहा तो, कीटोनिक ग्रुप या एल्डिहाइड बोलोगे उसी को, या 5 मेंबर रिंग रहा तो इस कंडीशन में बेसिकली यही दो पूछे जाते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग कीटोनिक ग्रुप। देखो, हमें बेसिकली जो सेकंड वाला टाइप है, जो फर्स्ट टाइप हम पढ़ चुके हैं, जो दूसरा वाला है वुडवर्ड फिशर्स रूल फॉर अल्फा बीटा सेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का, हमें क्या करना है कि एनएमआर वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। किसकी? लेमडा मैक्स वैल्यू निकालना है इसका, लेमडा मैक्स वैल्यू। क्या नाम है शिवांगी, जो तुम्हारा वो क्वेश्चन था ना क्रोमोफोर वगैरह का, कि बस इसकी स्पेक्ट्रल सीरीज तो अभी हम बता देंगे उसको अच्छे से, लेकिन जो ये तुम्हारा क्रोमोफोर होगा और ऑक्सोक्रोम होगा, ये स्पेक्ट्रल सीरीज तुम्हें एनएमआर, ये तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, यूवी विजिबल है। जब आप थर्ड ईयर में जाओगे तो इसमें पढ़ा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो सारा चीज डिस्कस किया जाता है। जब सिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाई जाएगी, जब शिफ्ट को पढ़ाया जाएगा, केमिकल शिफ्ट उसके जो होते हैं, और जब उसके सिग्नल्स निकाले जाते हैं, तो सिग्नल्स वगैरह में आपकी सारी चीज बताया जाएगा। वैसे ठीक है, हम इसको खत्म होते होते इसको बता देंगे, पर उतना वो जरूरी है नहीं। लेकिन फिलहाल इसमें देखो, जो सेकंड टाइम है तुम्हें सेकंड टाइप का जो तुम्हें सीखना है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का हमें लेमडा मैक्स निकालना है। इसमें बेसिकली दो पढ़ने होते हैं। एक हमारा 6 मेंबर रिंग रहा कीटोनिक ग्रुप का तब, अगर वो 5 मेंबर रिंग रहा तो इस कंडीशन में हो। तो बेसिकली हमें जो ये क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप हुआ या एल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको, एक होता है हमारा, इसको पढ़ना है। ये 6 मेंबर कीटोनिक ग्रुप बोल सकते हो, और एक आप बोल सकते हो इसको, जब ये रहेगा ऐसे, जब ये रहेगा, ठीक है, ये वाली कार्बन पोजीशन, ये वाली कार्बन पोजीशन, कहने का मतलब ये है कि हमें एक इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इसकी लैम्डा मैक्स निकालना है जब ये रहेगा तो ऑक्सीजन, और जब ये रहेगा तो हमें लैम्डा मैक्स निकालना है। तो इसका भी जैसे पहला वुडवर्ड रूल का जितने भी प्रोसेस थे, उसी तरह इसका भी एक एक स्टेप और एक एक प्रोसेस को हम समझाएंगे, उसके बाद ही कराएंगे। तो पहले आप ये जान लो कि इसके जो वुडवर्ड फिशर रूल में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड का जो भी है, इसमें कीटोनिक ग्रुप का किसको कैसे पहचानेंगे। तो जो 6 मेंबर रिंग रहेगा उसकी लैम्डा मैक्स निकालनी, बेसिकली तुम्हें दो ही की निकालनी होती है यहाँ पे। और दूसरा होता है उसमें कीटोनिक ग्रुप जो 5 मेंबर रिंग होती है, जो 5 मेंबर रिंग होती है उसकी निकालनी रहती है। इसका लेमडा मैक्स, इसका लेमडा मोर होता है इसमें 5/5 है तो भाई कम होगा ही, तो इसका कम होता है। तो बेसिकली इस पे दो, इसी दोनों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब वो 6 मेंबर का कंपाउंड हो और जब वो 5 मेंबर का कंपाउंड हो। तो ये हमारा इस कार्बन से, फिर से ध्यान से सुनना, इस कार्बन से, इस कार्बन से जो ये पोजीशन होगा इसको बोलते हैं अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखना, कार्बन से मतलब ये कीटोनिक ग्रुप का जो कार्बन लगा होगा, वहां से इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, उस कार्बन को जो पहला कार्बन अटैच रहता है, मतलब अगर ये वो लगा हुआ है, अगर यहाँ पे कार्बन है, ऐसे कार्बन है, तो इस कार्बन से जो दूसरा कार्बन अटैच रहता है उसको बोलते हैं अल्फा। और इस कार्बन से जो, मतलब इस कार्बन से जो पहला कार्बन जो अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा।
और इस कार्बन से जो दूसरा अटैच हुआ उसको क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता जाएगा, ये गामा हो जाएगा इसका कार्बन, और इसके आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, इसी को अल्फा बीटा गामा और डेल्टा को ही याद रखना है। तो हमें बेसिकली पढ़ते क्या है, फॉर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के लिए हमें कैसे निकालते हैं, इसमें सारे में इसमें भी वही हाल होगा, इसमें भी वही हाल होगा। अगर 5 मेंबर रिंग का कंपाउंड है तो बस अल्फा बीटा पहचानना सीखो। मतलब ये अगर कार्बन इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है तो अल्फा हमारा कहाँ पे होगा बच्चा, यहाँ पे होगा, अल्फा यहाँ पे होगा, बीटा यहाँ पे होगा, गामा यहाँ पे होगा। ये इधर से भी घूम सकता है, लेकिन जैसे जहां से घूमेगा जो कैसे घूमेगा, जैसे कि अगर मान लो यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो अगर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में होता है तभी तो हमें पता करेंगे ना एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है कि नहीं है। तो इधर से एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होगा, उधर ही से अल्फा बीटा हम लगाते जाएंगे। तो भाई डबल बॉन्ड इधर लगाए तो हमारा अल्फा यहाँ पे होगा, बीटा यहाँ पे होगा। तो इतना ध्यान देना कि जिस कार्बन से ऑक्सीजन लगा रहेगा उस कार्बन से जो पहला कार्बन लगा रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा, और इस कार्बन से दूसरे वाले को बोलेंगे बीटा, और तीसरे वाले को गामा। किसी को कोई कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी करना है तो पूछो अभी। शिवांगी, छाया, कुछ पूछना बच्चा? जल्दी बोलो, कोई कुछ पूछना है किसी को, फिर हम सारा स्टेप लिखवाएं तुम लोग को। ठीक है, चैट बॉक्स में रोट से करेंगे, समझ नहीं है मतलब किस चीज को रोटेट करेंगे? और ऊपर वाले को भी तो अल्फा बोल सकते हैं, ऊपर से इस कार्बन से जो अटैच है। देखो इस यहाँ पे इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अल्फा किसको बोलोगे और गामा किसको बोलोगे, बीटा किसको बोलोगे। सपोज दैट ये ऑक्सीजन लगा हुआ है इस कार्बन से, और बाकी हमारी ये 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है। तो ध्यान देना स्टेप में होता क्या है इसके अंदर। जहां पे डबल बॉन्ड लगेगा तुम्हें क्या चाहिए, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन की जरूरत है। जहां पे तुम्हें एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, जहां कहाँ पे तुम्हारा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन इधर से जा रहा है, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। गिनना तो हम यहीं से चालू कर देते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन गिनना तो ये 2 तक कंसीडर करते हैं, बाकी अगर कोई डबल बॉन्ड आएगा तो 30 नैनोमीटर जोड़ दिया जाएगा। वो एक एक स्टेप में भी समझाएंगे। लेकिन अल्फा बीटा कहाँ पे, जहां पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होगा वहीं से करेंगे। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हमारा इस कार्बन से चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे जा रहा है। तो जब ऐसे जा रहा है तो इस कार्बन से जो ये वाला कार्बन लगा रहेगा उसको बोलेंगे अल्फा, और इधर रहेगा हमारा बीटा। ठीक है, और इस यहाँ पे लगा ही नहीं है तो इसको अल्फा बीटा नहीं कंसीडर करेंगे। समझ में आया तुम लोग को? यस सर, समझ गए। शिवांगी, कोई क्वेश्चन बताओ, कोई क्वेश्चन हो, अगर नहीं समझ में आया तो बताओ। इसको ये सब एक एक चीज क्लियर करते चलो, कोई छूट जाएगा तो जरूर हमें बताना। ऐसे छूटेगा नहीं, कोशिश करेंगे पूरी तरह से। शिवांगी, सलोनी, छाया, बच्चा कोई दिक्कत बताओ। सर क्लियर है। मतलब देखो, ये क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड का। तो बेसिकली जब तुम्हें स्ट्रक्चर जब दिखेगा ना, स्ट्रक्चर जब भी एग्जाम में आएगा तो पता तुम्हें चल जाएगा कि कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज में कौन सा क्या लिखना है। तो उस पे बाद तुम्हें इतना प्रैक्टिस कर लेना कि वो तो आसानी से तुम्हें क्लियर हो गया होगा, कर लोगे। लेकिन जो तुम्हें सीखना है अल्फा बीटा, लगभग 6 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन ए में 3 नंबर के। तो इसमें कुछ नहीं लगता, नेमिंग लिखने रहते हैं और सेक्शन, और फिर उसके बाद जो एक क्वेश्चन और रहता है 6 नंबर का, तो टोटल 9 नंबर का पूछा जाएगा ये। तो 3 नंबर वाले में क्या होगा कि 6 स्ट्रक्चर दे दिया जाता है और वो कंपलसरी होता है। एक्चुअली में नंबर वही उठाता है उसके अंदर। तो ये कंपलसरी वाले पोर्शन में क्या होता है कि तुम्हें 3 कंपाउंड ये वाला देता है, कार्बोनिल कंपाउंड पे क्वेश्चन दे देता है, और एक 3 क्वेश्चन जो होता है वो नॉर्मल पे दे देता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का हमें करना है, और जब वो रहेगा तो वो नॉर्मल का रहेगा। तो मैं तुम लोग को अभी क्या बताया कि जहाँ पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन अगर ये स्ट्रक्चर दिखता है तुम्हें और ये ऐसे दिखता है,
ये तुम्हारा क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो मैंने एक तो तुम्हें ये सीखना है, बार बार तुम्हें मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार ध्यान देना कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, पहला स्टेप तो ये सीख लो कि जिस कार्बन पे जो ऑक्सीजन या कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, उसके जो बगल वाले कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होगा, जहां पे डबल बॉन्ड होगा, वो वाला पहला कार्बन, मतलब ये पहला कार्बन, इस कार्बन से जो पहला कार्बन होगा वो अल्फा होगा, और इस कार्बन से जो दूसरा कार्बन होगा वो हमारा क्या होगा, बीटा होगा। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा एक बार फिर से इसमें देख लो, ये हो गया डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हो गया, और ये हो गया यहाँ, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे। फिर से देखो, इस कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन से जो ये पहला पोजीशन होगा, ये पहला वाला कार्बन होगा वो अल्फा होगा, और ये जो दूसरा कार्बन होगा वो बीटा होगा। क्या होगा, बीटा होगा। अब ये कैसे चलेंगे, ये वाला जो कार्बन होगा वो गामा होगा, गामा होगा, और जो ये वाला जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, डेल्टा होगा। तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये कैसे नेमिंग करेंगे, तो ये डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन को देखते हुए करेंगे। जैसे जैसे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होगा, वैसे वैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन होगा वैसे वैसे हम अल्फा बीटा नाम हम देते जाएंगे। अब ये भी देखो, ये डबल बॉन्ड ये हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो मतलब ये यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, तो इसमें 1 2 3 4 नहीं गिनना, अब इसमें अल्फा बीटा गिनना रहता। अंतर यही है कि अब इसमें 1 2 3 4 नहीं करना है, इसमें अल्फा बीटा करना है। हमें कहाँ से, अब यहाँ से नहीं कंसीडर करो कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम यहीं से कंसीडर करने लगते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो वहां पे जहां से डबल बॉन्ड शुरू होता था वहां से 1 2 3 करते थे, नहीं अब इसमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है उसको छोड़ देना है, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से अल्फा बीटा लगाएंगे। लेकिन तुम्हें भी पता है कि दो डबल बॉन्ड तक कंसीडर करते हैं, अगर 3 आ जाते हैं तो +30 जोड़ देते हैं एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में। तो इसको 1 गिनोगे, इसको 2 गिनोगे, और इसको 1 गिनोगे, इसको 2 गिनोगे, इसको 3 गिनोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। 1 2 3 4 कैसे इसमें काउंट करोगे, तो 1 2 3 एक्सटेंडिंग कंडीशन में 1 2, तो 2 तक कंसीडर होता है, अगर तीसरा अगर लग गया तो अभी हो जाता है 30 नैनोमीटर। इसमें भी 2 तक कंसीडर करेंगे, जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको जोड़ देते हैं 30 नैनोमीटर में। अब हम क्या करते हैं कि जो स्टेप है उसको एक बार हम लोग ध्यान से नोट कर लो। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि जब एसाइक्लिक, बाकी लोग कहाँ गए भाई, एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन रहेगा, अनसेचुरेटेड कीटोन रहेगा, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी वैल्यू होगी, तो 215 नैनोमीटर। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसमें क्या होगा, 6 मेंबर्ड रिंग, सिक्स मेंबर्ड रिंग साइक्लिक कंपाउंड होगा। जब 6 मेंबर्ड कंपाउंड, वही चीज है जो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बोलो या 6 मेंबर्ड रिंग, अगर कंपाउंड रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 215 नैनोमीटर, जो तुम्हें हम बताए थे ये वाला। एग्जाम्पल में देखो, मैंने ये बताया आप लोगों को कि अगर 6 मेंबर्ड रिंग का अगर ये रहता है ऐसे, अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड रहता है तो ये हमारा क्या होगा,
215 नैनोमीटर इसका वो रहेगा। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि अगर वो ये 5 मेंबर्ड रहता है, क्या रहेगा 5 सर मेंबर्ड। हाँ बोलो, चैट बॉक्स में लिख दो, क्या दिक्कत है, वो नेटवर्क फंस रहा है मेरा। तो जाना चाहते हो तो ठीक है, चले जाओ, कोई समस्या। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं दिख रही है? नहीं। एक्सप्लेन कर दीजिए। सलोनी, स्क्रीन इज नॉट विजिबल टू यू? अब सर सही है सर, अब विजिबल दिख है। रही है, अब दिख रही है। इसके पहले नहीं दिखाई दे रही थी क्या? बीच में कट गया था, उसके पहले सही थी। चलो ठीक, कटेगा तो तुरंत बताना। मैंने तुम लोग को क्या बोला, ये पॉइंट्स तो मैं क्या करने हैं, नोट करने हैं। जब ए साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि अगर वो नॉर्मल चेन रहता है, जैसे नॉर्मल चेन क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, फिर उसके बाद कार्बन कार्बन लगे हुए हैं, तो अगर ये रहेगा अनसेचुरेटेड, जैसे रहा ऑक्सीजन रहा, तो जो भी मतलब वो रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि 215 कंसीडर करेंगे, लिखेंगे, अगर ऐसे नॉर्मल चेन रहता है तो। अगर वो 6 मेंबर रिंग साइक्लिंग कंपाउंड रहता है तो उसका भी 200 बिल्कुल ये मेंबर रिंग होता है, मेंबर रिंग कंपाउंड रहता है। अनसेचुरेटेड कीटोन अगर रहता है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 202 नैनोमीटर। कितनी होगी, 202 नैनोमीटर होगी। अब स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, तो जब ए साइक्लिक और अनसेचुरेटेड अगर कीटोन होता है तो उसकी जो एनएमआर वैल्यू होगी वो 215 होगी। अगर वो 6 मेंबर, तब अब ये इतना जान लो बस, खाली ये देख लो, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, अगर 6 मेंबर रिग रहेगी और ये 5 मेंबर, तो इसी पे बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पे 6 मेंबर रिंग कीटोनिक ग्रुप पे और 5 मेंबर रिंग कीटोनिक ग्रुप पे पूछे जाते हैं। पहला वाला जो तुम्हें अच्छे से आगे सबको सीख चुके हैं लोग कि एनएमआर वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर वो सेकंड पोर्शन है, अगर वुडवर्ड फिशर्स रूल में, कि वो कैसे निकालते हैं, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड का, तो बेसिकली इतना ध्यान रहा, एग्जाम में दो ही पूछा जाता है, एक 6 मेंबर का, एक 5 रिंग का। 6 वाला ऐसे दिखेगा, 5 वाला ऐसे दिखेगा। अल्फा बीटा मैंने आपको इस वीडियो में बता ही दिया हूँ कि कैसे, कहाँ किस पोजीशन पे अल्फा रहता है, किस पोजीशन पे बीटा रहता है। नहीं समझ में अगर पूछना, अब जो जो क्या क्या चीज देखते हैं, क्या पॉइंट्स हमें देखा जाता है, उसको लिख लो अच्छी तरह से। जैसे पहले वाले में लिखे थे कि होमो था तो क्या था, हेट्रो था तो क्या था, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में कितना जोड़ते हैं, और डाइन्स क्या होता है, तो एक एक करके समझा देंगे, पहले इसको लिख ले। जब 5 मेंबर रिंग रहेंगे तो ये क्या हो गया हमारा, दूसरा वाला कहाँ हो गया भाई, दिख रहा है ना सबको? अगर अल्फा बीटा एल्डिहाइड रहता है, अगर ये अल्फा बीटा एल्डिहाइड रहता है तो इसकी जो एनएमआर वैल्यू होगी वो कितनी होगी, लगभग 210 नैनोमीटर। तो बस तुम्हें खाली इतना याद रखो, ये दो याद कर लो, एक ये 202 नैनोमीटर, एक ये 215 नैनोमीटर। हमें बेसिकली इसी की जरूरत पड़ने वाली है, एक 202 नैनोमीटर की जरूरत पड़ने वाली है, और एक हमें एक 202 नैनोमीटर की, यहाँ तक तो बस इन्हीं दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, आगे चलो। ठीक है, अब देखो, जो जो भी चीज इसके पहले जानते थे वो चीज शुरू हो जाओ। पहला 5वां पॉइंट हमारा क्या होगा, जब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में रहेगा तो कितना जोड़ते हैं, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, जब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन रहेगा तो कितना जोड़ते हैं, तो 30 नैनोमीटर जोड़ते हैं, ये तो पता था। जब डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन रहेगा तो कितना जोड़ेंगे, 30 नैनोमीटर को एडिशन करेंगे इसमें।
ठीक है। इसके बाद तुम्हें क्या पता है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन पता है ना। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हमारा क्या होता है, ये होता है कार्बन कार्बन अगर है ऐसे कार्बन कार्बन लगे होते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन कैसे होगा, तो डबल बॉन्ड से शुरू होगा और डबल बॉन्ड पे खत्म होगा, वही चीज प्रोसेस चल रही है। वही चीज प्रोसेस चल रही है कि यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को भी यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये हमारे क्या है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को पता ही है। और जो छठा पॉइंट हम यहाँ क्या करते हैं, चेक करते हैं एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं है। एक्सोसाइक्लिक हमेशा कहाँ से चेक करते हैं, तो जंक्शन से। तो एक्सोसाइक्लिक में हम कितना जोड़ते हैं, 5 नैनोमीटर को जोड़ते हैं। कितना जोड़ते हैं, 5 नैनोमीटर को जोड़ते हैं। और हम पहले ही बताए तुम्हें ये जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, जंक्शन वाला जहाँ पे रहेगा, और ये मोटा कर लो, जंक्शन पे, जंक्शन वाले पे जो बॉन्ड रहेंगे तो ये एक्सोसाइक्लिक शो करते हैं। तो हम एक्सोसाइड सब कुछ तुम्हें ऐसे, बस तुम्हें ये दो चीज ध्यान है। अगर 6 मेंबर का रहेगा तो 215 नैनोमीटर यूज करना, 5 मेंबर रहेगा तो 202 नैनोमीटर यूज करना। हम ये तो पहचानना जाने जाओगे। फिर अल्फा बीटा कैसे करते हैं, उसका पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है, तो अभी हम उसको एक एक करके उठाएंगे और एक एक करके बताएंगे। अब आते हैं 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट पे हमारा ये रहेगा कि अगर जब वो होमो एनुलर अगर डाइन होता है, जैसे कि अगर वो होमो एन्युलर, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। होमो एन्युलर डाइन रहता है, क्या होता है, होमो एनुलर डाइन जब रहेगा तो उसमें कितना जोड़ोगे, 39 नैनोमीटर। इसका हम यहाँ पे समझाएंगे एक्सप्लेन एग्जाम्पल में कि होमो एनुलर डाइन कैसे पहचानोगे। ठीक है, इसके लिए स्पेस छोड़ के आते हैं 7th के बाद। हाँ, 7th ये हमारा हो गया ना, 7th में अभी हम इसको समझाएंगे। अब आते हैं 8th पॉइंट हमारा क्या है, ये देखना जितने बच्चे हैं, नीलम छाया, ये वाला जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट, 8th वाला पॉइंट है। रुको दूसरा पेन यूज कर लें। अब जो हमारा है वो है 8th पॉइंट, हमें ध्यान देना, फॉर सब्स्टिट्यूएंट। फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स जब रहेंगे, मतलब जैसे रिंग रेसिड्यू की बात करते हैं, ये सब जब रहेंगे तो कैसे क्या होगा। एक कॉलम तुम लोग ध्यान से बना के लिख लेना इसमें। देखो इधर लिखना क्या, अल्फा, एक कॉलम बनाना इधर अल्फा का, इधर बनाना बीटा का, और इधर बनाना गामा का, और लास्ट में बनाना डेल्टा का। अभी बस इसको लिख लो, आराम से समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहला फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स में क्या आता है, अगर वो एल्किल ग्रुप और रिंग रेसिड्यू रहेगा, रिंग रेसिड्यू, जब रिंग रेसिड्यू एल्किल ग्रुप या रिंग रेसिड्यू जब रहेगा तो अल्फा पोजीशन पर रहेगा तो जोड़ेंगे 10, बीटा रहेगा तो 12, और जो गामा रहेगा तो 18, और डेल्टा रहेगा तो 18। दूसरा, अगर किसी भी रिंग पे अगर OH लगा हुआ रहेगा, तो अगर अल्फा पोजीशन पे अगर OH रहेगा तो हम वहां पे 35 जोड़ेंगे, बीटा रहेगा तो 30 जोड़ेंगे, ठीक है। अगर वो गामा रहेगा तो 50 जोड़ेंगे, और डेल्टा रहेगा तो 50 जोड़ेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान देना, अभी पता है वो समझ घुसेगा नहीं, लेकिन अभी हम तुरंत बताएंगे, आराम से सब समझ में आ जाएगा। अगर ये रहा OMe रहता है तो ये 35, 30, 17, 31। अगर क्लोरीन रहा तो हम लगाएंगे 15 अल्फा पे, 12 बीटा पे, और 12 हमारा डेल्टा पे, और 12 हमारा क्या रहेगा, हमारा सारा चीज डेल्टा वेल्टा पे हो जाएगा। फिर पांचवा देख लो, जब ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमीन में जब अल्फा पोजीशन पे अगर ब्रोमीन लगी रहेगी तो 25 होगा, अगर वो बीटा पे रहेगा तो उस पर 30 होगा, और हमारा गामा पे रहेगा तो उस पर क्या रहेगा, 25, और जो डेल्टा रहेगा तो भी हमारा रहेगा 25। छठा देख लो, ACE रहा, एसीटोन अगर लगा रहा तो
तो उस कंडीशन में 6, 6, 6 और 6। बेसिकली हमें बस इतना यूज है। कहने का मतलब क्या है, ये वुडवर्ड फिशर लॉ में तुम्हें बेसिकली 6 मेंबर रहा तो इसको याद रखना 215, 5 मेंबर रहा तो किसको 202 को। अगर वो डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन रहता है तो 30 जोड़ते, तुम्हें पता है। एक्सोसाइक्लिक रहता है तो 5 जोड़ते, ये भी पता है। एक तुम्हें नया तुम्हें मिला होमोडाइंस, क्या होता है इसको अभी हम बताएंगे एक एक करके। फिर जब वो रिंग रेसिड्यू की बात करें, जब अल्किल ग्रुप रहेगा या रिंग रेसिड्यू रहेगा तो अल्फा पोजीशन पे अगर कोई रिंग रेसिड्यू लगा रहता है तो 10 रहेगा। अगर बीटा पे कोई रिंग रेसिड्यू है तो 12 रखेंगे। अगर गामा पे कोई रिंग रेसिड्यू रहेगा तो 18 रखेंगे। ऐसे ही अगर OH अगर अल्फा पोजीशन पे लगा रहेगा तो ये सारा चीज एक बार वैल्यू को तुम लोग एक बार रखे रहना बना के तुम लोग, और बगल बगल में उसको प्रैक्टिस करते रहना। अब हम एक एक करके उठाते हैं। देखो पहले तो हम बताते हैं, पहला तुम्हें क्या जानना है कि अगर तुम्हारा एक एक करके, पहला तुम्हें क्या जानना है कि पहले सबसे पहले कि हम अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे। तो अल्फा बीटा कैसे पहचानेंगे इसको जान लो पहले। मतलब कोई भी अनसेचुरेटेड, ठीक है, ये 6 मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। अगर हमारा डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हमारा ये है, इस पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, और यहाँ पे एक और कर लो। अगर ये ऐसे लगा हुआ तो हम अल्फा क्या बोलेंगे, तब अल्फा बीटा कैसे लिखेंगे हम इसमें। तो हम पहले एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखते हैं। सबसे पहले एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखना, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। तो वहां से नंबरिंग शुरू करते थे जहां से डबल बॉन्ड रहता था। लेकिन इसमें बस खाली नया चीज क्या है कि जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन लगा है उससे जो पहला कार्बन होगा वो होगा अल्फा पोजीशन, और इस कार्बन से जो दूसरा कार्बन रहेगा वो हमारा बीटा रहेगा, और इस कार्बन से ऐसे चल रहे हैं तो तीसरा कार्बन हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, वो गामा रहेगा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा समझ गए। इसी तरह इसमें भी है, इस कार्बन से एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ से शुरू यहाँ से खत्म, तो इस कार्बन से जो पहला रहेगा वो अल्फा, ये जो हमारा रहेगा वो बीटा रहेगा। ठीक है, अगर यही अगर थोड़ा सा बड़ा चेन दे देते हैं बच्चा, देखो इसमें अगर ये हमारा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये लगा रहेगा, तो फिर क्या करोगे, तो ये हमारा क्या रहेगा कि डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक जाएगा, तो इस डबल बॉन्ड से, इस कार्बन वाले डबल बॉन्ड से जो पहला पोजीशन ये अल्फा है, और इस कार्बन से दूसरा वाला हमारा क्या है, बीटा है, और इस कार्बन से तीसरा वाला हमारा क्या है, गामा है, और इस वाले कार्बन से इधर जब जा रहे तो चौथा वाला हमारा क्या रहेगा, डेल्टा रहेगा, डेल्टा। तो देखो मैंने क्या बताया था कि 2 डबल बॉन्ड तक कंसीडर करते हैं, और जब अगर एक और जा जाता है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में तो +30 हमेशा जोड़ दिया जाता है। तो वही चीज हमेशा करोगे। इस दो होगा तो फिर से अल्फा हो जाएगा। क्या चीज टाइप करो चैट बॉक्स में, क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। टाइप करो। छाया टाइप इन चैट बॉक्स। फोर मेंबर से ज्यादा ज्यादा रहेगा तो क्या होगा वो भी देख लो। ये ऐसे रहा। ये लगा हुआ है, ऐसे लगा हुआ है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लगा रहा हुआ डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ऐसे लगा हुआ। तो तुम वहां नंबरिंग करते थे पहले, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखो 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये चीज है। तो तुम्हें पता है कि सिर्फ सर हमें करना क्या है कि सिर्फ 2 तक कंसीडर करना है, मतलब इस 2 तक कंसीडर करेंगे।
अगर बाद में कोई डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो जितने डबल बॉन्ड रहेंगे उतने 30-30 जोड़ते जाते हैं। तो 1 2 3 डबल बॉन्ड है तो 3 × 30 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा। ये तो बाद में जोड़ देंगे। और इसकी वैल्यू जो कितनी होती है तो 215 होती है, तुम्हें पता ही है। 6 मेंबर रिंग की जो वैल्यू होती है वो 215 होती है, यहाँ पे पता ही तुम्हें। तो 215 ये तो वैल्यू पता ही है, 30 ये पता ही तुम्हें। अब कहोगे सर इसकी नंबरिंग तो कर लिए लेकिन अल्फा बीटा कैसे लिखेंगे, तो ये हमारा रहा इस कार्बन से पहला वाला कार्बन अल्फा, इस वाले कार्बन से जो तो पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन 2 था, ये कार्बन 3 था, कार्बन 4 था, कार्बन 5 था, कार्बन 6 था। तो ये अल्फा था, तो दूसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा बीटा, तीसरा वाला कार्बन क्या हो जाएगा गामा, चौथा वाला काम जो कार्बन होता है वो जाता है डेल्टा। और जब ये चौथा पांचवा वाला हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा डेल्टा 1, और जो छठा वाला हो जाएगा वो डेल्टा 2, सातवां हो जाएगा डेल्टा 3, और आठवां हो जाएगा हमारा डेल्टा 4। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ही तो होता है, तो डेल्टा के बाद तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखते जाओ, बस हो गया, सिंपल है। अल्फा बीटा गामा तुम लोग कर लोगे, कैसे अल्फा बीटा करेंगे डिनोट, से यस और नो? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अल्फा बीटा हो जाएगा तुम्हारा। फिर ये भी चीज ध्यान देना कि दो को कंसीडर किया, जैसे वहां दो डबल बॉन्ड को कंसीडर किए जाते थे, बाकी जो भी डबल बॉन्ड आएंगे उतने में 30-30 जोड़ते जाएंगे। ये चीज क्लियर है? तो तुम्हें ये देख के पता चल जाएगा 5 रहेगा तो क्या जोड़ेंगे, 6 रहेगा तो क्या जोड़ेंगे। डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 2 तक कंसीडर करेंगे, अगर तीसरा आ जाता है तो 30 जोड़ते जाएंगे। एक्सोसाइक्लिक की कंडीशन तुम्हें पता ही है, वो क्वेश्चन में करते समय कर लेना तुम लोग। और रहा तुम्हारा ये कैसे पता चलेंगे कैसे जोड़ते हैं, तो एग्जाम्पल में तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। अब तुम मान लो कि होमो एनुलर डाइन मतलब क्या होता है। होमो एन्युलर डाइन में क्या होता है, देखो बच्चा, होमो एनुलर डाइन क्या होता है। जैसे तुम्हारा ये कंपाउंड है, इसको ध्यान से समझ लो, इजी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत आसान है। अगर ये लगा हुआ है ऐसे और ये लगा रहा है ऐसे, ऐसे ध्यान से सुनना। जब भी एक रिंग में, जब भी अगर ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड का कंपाउंड, अगर जब भी एक रिंग में 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, 2 डबल बॉन्ड आ जाएं, तो पहले भी हम क्या पढ़ते थे, वो होमो एनुलर होता है, होमो एनुलर होता है। क्या समझते, तो होमो एनुलर होता है। तो इस कंडीशन में जब ये वाला अल्फा बीटा का जब क्वेश्चन कर रहे हैं और जब वो 2 रिंग आ जाए किसी भी कंपाउंड में, तो उसको बोला जाता है होमो एनुलर डाइइन। इसको क्या बोलते हैं, होमो एनुलर, 2 डबल बॉन्ड है तो डाइइन। तो उस केस में जब ये वाला कंडीशन रहेगा, ये वाला रहेगा और इसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो अगर वो होमो एनुलर में 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो होमो एनुलर डाइइन बोलते हैं। इस कंडीशन में हम कितना जोड़ेंगे, तो 39 नैनोमीटर जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे बच्चा, 39 नैनोमीटर। इस पे एग्जाम्पल करा दूं डाइन पे। देखो अब तुम लोग हम कराते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ जाएगा। 3-4 एग्जाम्पल कराएंगे, तुम लोग एकदम अच्छे से समझ जाओ। क्वेश्चन अगर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हम तुम्हें कैसे देते हैं, कहाँ है भाग रहे भाई, चलो नहीं दिख रहा है नीलम, सब दिख रहा है ना क्लियर? यस सर। तो पहले तुम क्या करोगे कि ये कार्बन है, तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, फर्स्ट काम, तुम इसको तो देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि 6 मेंबर रिंग का कंपाउंड है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 6 मेंबर रिंग की वैल्यू कितनी होती है, 215 नैनोमीटर। तो यहीं से क्या कर लो, ये हमारा कितना हो गया, 215 नैनोमीटर। यहाँ से 6 मेंबर रिंग कंपाउंड है तो हो गया यहाँ पे 215 नैनोमीटर। ठीक है सलोनी, ये क्लियर है? क्योंकि ये तुम्हें पता चल गया कि 6 मेंबर का कीटोनिक ग्रुप है तो 215 हो गया। अब तुम्हें क्या करना है कि अल्फा बीटा पोजीशन पे तुम्हें ध्यान देना है कि अल्फा कहाँ होगा, बीटा कहाँ होगा। तो अब क्या कर लो कि जैसे नंबरिंग करते थे और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देखते थे, तो पहले नंबर वो कर लो, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है कि नहीं। तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब सर यहाँ से ओ से चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इंड हमारा यहाँ पे हो रहा है।
तो ये हमारा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में तुम बोलोगे कि सर 2 तक तो कंसीडर करेंगे, मतलब 2 तक तो कंसीडर करेंगे, मतलब जो चेन तो ऐसे करते 2 तक कंसीडर करेंगे, तो एक इसमें क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा 30 नैनोमीटर को और ऐड कर देंगे। क्या करेंगे 30 नैनोमीटर को ऐड करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड डीबी एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में तो 30 ऐड कर दिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 2 तक कंसीडर कर, 2 डबल बॉन्ड कंसीडर करते हैं, जब एक ठो आ जाता है तो उस एक्स्ट्रा को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। समझ गए इतना, इतना समझ गए। अब यहां से देखो इसका अल्फा बीटा आप लगा दो। पहले क्या देखोगे, इसका 215 लिख लिए, पहचान लिए 6 मेंबर का है। फिर उसमें डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन देख लोगे, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है, तो कहोगे सर 2 तो ठीक है लेकिन एक एक्स्ट्रा हो रहा है, तो हम 30 इसमें जोड़ दे रहे हैं अभी फिलहाल में। फिर बोलो अब इसके बाद क्या करोगे, नंबरिंग करते थे तो वहीं पे अब अल्फा बीटा लिख लो। तो इस कार्बन से तो जो पहला वाला कार्बन होगा वो अल्फा, इस कार्बन से जो दूसरा वाला कार्बन रहेगा वो हमारा रहेगा बीटा, इस कार्बन से जो तीसरा वाला रहेगा वो रहेगा हमारा गामा, और इस कार्बन से चौथा रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, डेल्टा। अल्फा डेल्टा बीटा क्लियर। अल्फा बीटा डेल्टा कैसे करेंगे नीलम, यस अल्फा सर। बीटा, हाँ अल्फा बीटा अब देखो बच्चा, तुम पहले क्या कि 215 लिख दी, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में एक एक्स्ट्रा होता 30 लिख दी। तुमने जब 30 लिख दिया, अब उसके बाद मैं क्या बोला था कि तुम डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में क्या देखना, एक्सोसाइक्लिक देखना। तो देखो मैं बोला था क्या कि 2 रिंग का जब ये जंक्शन है, वहां से इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे इस पोजीशन पे, मतलब अब तो ये जहां से वो चलता है उसी पोजीशन में देखते हैं, तो इधर ही से देखेंगे। तो इस पोजीशन पे एक ठो लगा हुआ है एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में, मतलब है एक्सोसाइक्लिक कंडीशन है मतलब। तो एक्सोसाइक्लिक कंडीशन है ना, तो एक्सोसाइक्लिक में कितना जोड़ दो, 5 नैनोमीटर। बस ऐसे इसी स्टेप को फॉलो करते जाना। पहले क्या करना कि 215, फिर एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में देखना 2 को छोड़ के कोई एक्स्ट्रा है तो 30 लिख देना। फिर उसके बाद एक्सोसाइक्लिक चेक कर देना, एक्सोसाइक्लिक है क्या, तो बोलना हाँ है, तो 5 नैनोमीटर लिख देना। अब जो मैं बताया कि एक्सोसाइक्लिक का जो 7वां पॉइंट में क्या देखना, होमोइनुलर डाइन, तो मैंने क्या बोला कि किसी एक रिंग में अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, होमोइनुलर डाइइन। इसको ध्यान देना, फिर से इंपॉर्टेंट, किसी रिंग में 2 डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, होमोइनुलर डाइइन हो जाता है। और होमोएनुलर डाइन है, देखो यहाँ पे इस रिंग में 2 डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, हमारा होमोएनुलर डाइन है बच्चा। जब ये होमोएनुलर डाइन है तो इसमें कितना नैनोमीटर जोड़ दोगे, तो 39 नैनोमीटर। तो बता दोगे होमो एनुलर क्या है, डाइन का कंडीशन है, तो इसमें क्या जोड़ दिए, 39 नैनोमीटर। क्या हो गया, 39 नैनोमीटर। अब लास्ट वाला में ऐसे चार्ट बनाए रहना और बस कुछ नहीं करना। तुम्हें अल्फा पोजीशन बीटा सब कुछ लिख दियो, लेकिन डबल बॉन्ड जहां से वहां शुरू करना। तो हमेशा ध्यान देना, इधर हम अल्फा बीटा कभी नहीं करते, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं है तो इधर हम कोई गिनती नहीं करते हैं, इस कार्बन के इधर कभी भी, हमेशा इधर जाएंगे। तो अब देखो रिंग रेसिड्यू और ये चार्ज जो जो भी हमारे ये पॉइंट है, ये चीज लगे हुए हैं। तो देखो इसमें कुछ नहीं, आप ये बाकी कुछ नहीं लगे, लेकिन रिंग रिंग रेसिड्यू इसमें प्रेजेंट। तो रिंग रेसिड्यू अगर प्रेजेंट है बच्चा, तो देखो रिंग रेसिड्यू कहाँ कहाँ पे, इस कार्बन को तो लेंगे नहीं, तो हम अल्फा पोजीशन पे चलते हैं। अल्फा पोजीशन में बोलोगे सर ये रिंग रेसिड्यू है, ठीक है। बीटा पे सर कोई रिंग रेसिड्यू नहीं है, गामा पे सर कोई रिंग रेसिड्यू नहीं है, हाँ सर डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू है। तो मतलब क्या है, अल्फा पे रिंग रेसिड्यू है, तो यहाँ पे लिख देना अल्फा पे रिंग रेसिड्यू, और किस पे है, डेल्टा पे रिंग रेसिड्यू है। तो बस कुछ नहीं करना, ये चार्ट में जाना और चार्ट में रिंग रेसिड्यू देखो, रिंग रेसिड्यू कहाँ है, रिंग रेसिड्यू यहाँ पे है। तो अल्फा पोजीशन की जो रिंग रेसिड्यू है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देना 10। फिर बीटा में कुछ था ही नहीं, गामा में हमारा था ही नहीं, अब हमारा सीधा कहाँ पे था, तो डेल्टा वाले कार्बन पे था, यहाँ पे था। तो डेल्टा पे कितना है, 18, 18 है, बस इसको जोड़ दो। क्या ये टफ है, बोलो टफ है ये, इसको प्रैक्टिस करोगे तो हो नहीं जाएगा, ये आसान तो है, इजी है। सर वैल्यू याद करनी पड़ेगी। हाँ याद कर लेना, अगर तुम प्रैक्टिस करते जाओगे ना तुम्हें खुद याद हो जाएगी। यस सर। बस बेसिकली क्या होगा, ये इसकी कंडीशन ज्यादा मिलेगी,
तो अगर याद भी करना चाहो तो ये अल्किल वाला याद कर लो और OH वाला बस याद कर लो। अगर ये सब इतना याद कर लेते हो और क्लोरीन ब्रोमीन का याद कर लेते हो तो हो जाएगा। अरे भाई तुम्हें क्या करना है, देखो हम तुमको बता ही दिए कि 6 मेंबर का तुम्हें दिखेगा तो 215 लिखना है बस। अगर 5 रहेगा तो 202 लिखाएगा। फिर तुम्हें एक्सटेंडिंग कंजुगेशन पहले से करके आ रही हो कि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 2 से रहा जाते तो हो जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है कि एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के देखने के बाद तुम्हें सीधा क्या करना है कि अल्फा बीटा पोजीशन कैसे लिखते हैं वो तुम्हें बता दिए कैसे लिखते हैं, उसको देख लो। फिर अल्फा बीटा जैसे लिख दो, फिर देख चेक करोगे एक्सोसाइक्लिक है कि नहीं है। फिर चेक कर लेना कि अगर वो होमोन्यूलर डाई ना इसी स्टेप से चलना। अगर 2 डबल बॉन्ड है किसी रिंग में है तो 39 लिख देना, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाना। फिर उसके बाद चले जाना रिंग रेसिड्यू पे, तो रिंग रेसिड्यू पे अल्फा बीटा की ही हो। अब अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दो, सॉल्व हो जाएगा। अब तुम्हें देते हैं कुछ क्वेश्चन, देखो कराते हैं क्वेश्चन को। ये तुम चार्ट बना के चिपका लेना, रोज जहाँ पढ़ते हो वहां रखे रहना चार्ट बना के, कभी भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ तुमको ये। कैसे बनाओ, ऐसे बना देता हूँ। चलो नहीं, चलो मैं एक OH लगा देता हूँ यहाँ पे तुम्हें, ठीक है, समझाने के लिए। नीलम, अगर हम OH लगा दिए और यहाँ पे हम लगा दिए ऑक्सीजन लगा दिए, मतलब ये हमारा 6 मेंबर रिंग का कंपाउंड है और ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ से चल रहा है, ठीक है। तुम लोग को हम कंफ्यूज करने के लिए सवाल हम दे दिए, सपोज दैट तुम लोग, तो तुम लोग अगर हम कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन अगर हम दे देते हैं तो तुम लोग इसको देख के अगर पहले ही कर लोगे, हाँ सर इसको हम पहचान के 6 मेंबर का है तो 215 होगा, 215 होगा, ये समझ गए। फिर उसके बाद कहोगे सर हाँ एक्सटेंडिंग कंजुगेशन चेक कर लेते हैं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो 2 तक कंसीडर करते हैं तो सर यहीं तक दिया हुआ है, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे। डबल बॉन्ड डी डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन नहीं होगा यहाँ पे। अब चेक कर लो एक्सोसाइक्लिक, एक्सोसाइक्लिक चेक कर लो, सर एक्सोसाइक्लिक भी नहीं है, ठीक है एक्सोसाइक्लिक भी नहीं हो गया। फिर उसके बाद होमो एनुलर, होमो एनुलर डाइन चेक कर लो, सर एक एक रिंग में दो डबल बॉन्ड है, नहीं है, वो भी नहीं है, ठीक है। मैं कहा चलो भाई ठीक है नहीं है, अब क्या कर लो, अब तुम्हें क्या कर दो अल्फा बीटा लिख दो। तो इस कार्बन जो उससे ऑक्सीजन लगता है उससे जो पहला कार्बन अटैच रहता है उसको बोलते हैं अल्फा, जो इस कार्बन से जो दूसरा अटैच रहता है उसको क्या लिखते हैं बीटा। कहोगे सर ये अल्फा बीटा तक है ही, कोई समस्या, लेकिन OH यहाँ पे लगा हुआ है तो कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा कुछ नहीं करना है बच्चा, बस अल्फा बीटा जहां तक डबल बॉन्ड है तो वहीं पे अगर अल्फा बीटा पे कुछ लगा रहेगा तभी वैल्यू लिखेंगे, अगर नहीं लगा हुआ है तो नहीं लिखेंगे उसको। कहोगे ठीक है सर अल्फा पोजीशन पे कोई रिंग रेसिड्यू है ही नहीं, चाहे कोई भी Cl वेल कुछ भी नहीं लिखा है। बीटा पे कहोगे सर हाँ ये है तो रिंग रेसिड्यू, तो ये एक तरह के CH3 का काम करेगा, मतलब वो अल्किल ग्रुप का काम करेगा, तो अल्किल ग्रुप में, और ये कहाँ पे बीटा का है, तो अल्फा पे कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं लिखना है। सर बीटा तक गया है तो बीटा पे गया है तो बीटा पे कौन सी है, तो ये एल्किल ग्रुप का काम कर रहा है, तो बीटा पे एल्किल ग्रुप की वैल्यू कितनी होती है 12, तो 215 प्लस 12 बच्चा, 215 प्लस 12 कर दो, हो गया, इतना तो ईजी है। 7 हो गया, 2 हो गया, 227 नैनोमीटर आ गया। नीलम, सर चलो नहीं OH तुम्हें की एक वैल्यू क्वेश्चन नहीं लगेगी? नहीं लगेगी ना, क्योंकि हमारा भाई जहां तक अल्फा बीटा रहेगा वहीं तक लेंगे ना। अब बीटा हमारा यहीं पे एंड हो जा रहा है, इधर अगर कोई एक बॉन्ड रहता तब हम OH की वैल्यू लेते, नहीं है ना वो, क्यों, यस जहाँ पे सर। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन जहाँ खत्म हो जाए, ये तो रेंज के बाहर जा रहा है तो रेंज के बाहर वाले को कहाँ लिखते हैं। अब तुम्हें एक और एग्जांपल देते हैं, तुम लोग खुद से करना। अगर तुम हम यहाँ पे फिर से एग्जांपल दे OH, और अब हम बॉन्ड यहाँ लगा दे और यहाँ लगा करके दिखा दो।
चलो चलो नहीं नीलम, चलो तुम लोग बोलते जाओ क्या करें। बच्चा बताओ। सर 263। अच्छा ठीक है, 263 आया, लेकिन तुम लोग कैसे किए हो पहले वो बोलते जाओ। इसको तुमने क्या लिखा पहले? हाँ सर ये अल्फा रहेगा, डबल बॉन्ड के बाद वाला, ओ के बाद वाला। ये बीटा, बीटा। उसके बगल गामा, हम्म हाँ यहाँ पे डेल्टा। हम्म डेल्टा यहाँ पे। 6, हाँ 6 है तो फिर 215 लिखेंगे पहले। हाँ 215, वेरी गुड। एक मिनट सर, सर गलत है, 263 नहीं 39 और ऐड करना है। यस सर, इसमें 39 30 और जुड़े 39। ओके कोई बात नहीं, तुम लोग बोलते जाओ। 215, वेरी गुड, ये तक क्लियर है। हाँ, ये फिर सब फिर एक एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में है तो 30। 30। हाँ 2 तक कंसिडर करें, हाँ 3 एक्सटेंडिंग हाँ और कंजुगेशन। सर होमो एनुलर भी है हाँ वेरी गुड, तो फिर 39 ऐड करेंगे। ठीक है। और गामा पोजीशन पे एक रेजिड्यू है, रिंग रेजिड्यू, तो एक फिर और 18 अल्फा ऐड बीटा। करेंगे। हाँ तो 18 है, गामा पोजीशन पे है तो 18। हाँ और और सर उस पे भी है, डेल्टा पे भी 18 ऐड करेंगे। डेल्टा पे कितने हैं रिंग रेसिड्यू? 2 है, 2 है। एक और, तो कितना हो जाएगा? 2 2 है सर। डेल्टा 2 इंटू 18। 36 36। हाँ एक्सोसाइक्लिक है। नहीं है। वेरी गुड, आ गया तो तुम लोग को, अब इससे आसान क्या होगा, इसको जोड़ लो, वेल हो यस गया, कहीं सर। काम खत्म। एक और एग्जांपल दे। यस सर। यस सर। नहीं माँ से भी बच्चा है, बस 10 मिनट। ये रहा, फटाफट करना तुम लोग। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम ग्रुप में न्यूमेरिकल डाल देते हैं, इस पे तुम लोग कर लेना। ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया। चलो इसको फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व मत करो तुम लोग, बताते जाओ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ चलो 215 ठीक है, 215 होगा सर। 215। ओके, प्लस 30 ऐड होगा। अब कितना होगा? 30 ऐड ऐड होगा। होगा इसमें। हाँ 2 तक कंसीडर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा आता है तो जितना आएगा 30 ऐड करते जाएंगे। चलो एक्सटेंडिंग कंजुगेशन में 30 ऐड कर दिए। फिर अल्फा, सर नंबरिंग कर दीजिए, अल्फा बीटा गामा। यहाँ से इस कार्बन से जो पहला कार्बन है वो अल्फा, अल्फा इस कार्बन से बीटा दूसरा कार्बन क्या हो गया? बीटा, और इस कार्बन से गामा, तीसरा हमारा क्या हो गया? गामा, और चौथा हो चौथा गया डेल्टा। डेल्टा। ठीक है, मतलब ये डेल्टा तक गया है नंबरिंग। ओके, एक्सोसाइक्लिक है सर, 5 और ऐड होगा। हाँ ये एक्सोसाइक्लिक है नीलम, ध्यान देना, इस जंक्शन से यहाँ पे जो लगा हुआ यहाँ पे लगे तो एक्सोसाइक्लिक है, यस तो सर। मतलब 5 हुआ। वेरी गुड। हाँ। और फिर उसके बाद 2 रेजिड्यू है, एक बीटा पे और एक गामा पे। एक सॉरी बीटा पे सॉरी, रिंग बीटा पे रेसिड्यू और एक डेल्टा पे। और एक हमारा क्या डेल्टा पे है। डेल्टा। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 हो जाएगी। तो बीटा पे कितनी है, तो वैल्यू कितनी होगी? बीटा बीटा पे है तो पे 12, 12 है। हाँ। 12। 12, और डेल्टा डेल्टा पे पे है तो 18। कितना? 18। 18। बस, गुड, वेरी गुड, इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब एक तुम्हें 5 मेंबर रिंग करा देते हैं। यस सर। 5 मेंबर रिंग करा देते हैं, उसके बाद तुम लोग को हम दे देंगे एग्जाम पर, ठीक है? बस बताया थे ना तुम्हें क्या करना है, 215 याद करना है 202। 6 के लिए, और 5 याद हाँ करना है 202, बाकी सब कुछ वैसे ही 202। है। कैसे किया हुआ करके बता दो तुम लोग, बताओ। 202 लिखेंगे पहला बताओ, पहले। 202 लिख देंगे, वेरी गुड। यस सर। उसके बाद 2 तक अल्फा। है, हाँ, अल्फा इस बीटा। कार्बन से पहला कार्बन अल्फा, फिर उसकी कार्बन हो गया बीटा, बीटा, ठीक है। बीटा पे रिंग रेसिड्यू है हाँ एक। बीटा पे तो एक, जुड़। एक और
और इधर एक भी तो ये है इधर दो। 2 है। यस सर। एक ही है, 12 12 12 दूनी 24 24 ऐड करेंगे। 24 हो गया। हाँ, बीटा पे कितने हैं? 2 है, तो 2 × 12 2 है, 24 हो गया। वेरी 24। गुड। वो 24। तो क्या, हो गया। यस सर। चलो ठीक है, तुम सर लोग लीव कर पहला सकते हो एग्जाम्पल क्वेश्चन। दिखा दीजिए, एग्जाम्पल पहला कौन सा था, ये वाला? सबसे पहला वाला। नहीं, इसके इसके पहले वाला। ये नहीं सर, जिसमें समझाए थे आप वो वाला, नहीं नहीं नोट किया उसको। हाँ, ये ये वाला वाला। इधर इधर। यस यस, हो गया। चलो ठीक है, तुम लोग लीव कर सकते हो। हाँ। ओके सर।